दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमिक्स पे। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, अर्थव्यवस्था जो है कितने सेक्टर हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, और आखिर में बात करेंगे हम लोग कि कोविड की वजह से क्या क्या असर पड़ा है, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ा है हमारे भारत के अर्थव्यवस्था पे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और अच्छे कंटेंट लाऊं आपके लिए और भी मैं मेहनत करूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है व्यक्ति, समाज और सरकार अपने प्राथमिकताओं के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जरूरत और चाहत के लिए करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। जैसे राजनीतिक अध्ययन, राजनीतिक चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान होता है। सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान होता है। प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन लोक प्रशासन कहलाता है। उसी तरह से ये मानव समाज का आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, इसलिए इसे मानविकी भी कहा जाता है। दोस्तों सवाल उठता है कि आर्थिक गतिविधि क्या है? दोस्तों आर्थिक गतिविधि कहते हैं लाभ, हानि, रोजगार, कारोबार, ये सब आर्थिक गतिविधि में आता है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब गरीब क्यों है? क्या भूमंडलीकरण से अमीर और गरीब की खाई कम हुई है? कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईंधन फूकने वाला स्पोर्ट्स कार चलाता है, तो कुछ लोग किफ़ायती कार चलाते हैं। इन सारे सवालों का अध्ययन हमारे अर्थशास्त्र में होता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र दोस्तों रोजगार के सिद्धांतों पे बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था जो है सिद्धांतों को अपनाने के बाद किसी क्षेत्र में उसके बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। अर्थव्यवस्था दोस्तों कभी भी दुनिया की दो अर्थव्यवस्थाएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती, नहीं होती है। अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके या क्षेत्र का अध्ययन होता है। अर्थव्यवस्था अपने आप में सब कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन अगर किसी देश या क्षेत्र से जोड़ होते हैं तो उसका कोई मतलब बनता है। जब हम बात करते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था, इसका तात्पर्य, इसका मतलब होता है कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था। तो चलिए अगले विषय बात। इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं, कितने तरह के सेक्टर होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर में जैसे उत्खनन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि का कार्य हो गया, मछली पालन हो गया, इस सारा कार्य जो कच्चे रूप के माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर दोस्तों जब प्राइमरी सेक्टर का वस्तु हम लोग कच्चे माल के रूप में किसी और वस्तु बनाने के रूप में करते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गई, केक हो गया, व्हीकल इंडस्ट्री हो गई, बिस्किट हो गए, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टेरिटरी सेक्टर क्या है? तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? इस सेक्टर में दोस्तों सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ये सभी सर्विसेज टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। क्योंकि ये सेवा उत्पादन करता है इसलिए इसे सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो कितने प्रकार की होती है। पहली है एग्रीरियन इकोनॉमी, इसको बोलते हैं कृषक अर्थव्यवस्था। दूसरा है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तीसरा है सर्विस इकोनॉमी। एग्रीरियन इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जब हमारे देश के जीडीपी का 50% या उससे अधिक हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से आता हो, उसे बोलते हैं हम लोग कृषक अर्थव्यवस्था। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, तो हमारा देश भी कृषक अर्थव्यवस्था में आता था, लेकिन आज देश के कुल जीडीपी का मात्र 18% ही रह चुका है घटकर, जबकि आज भी भारत के 49% लोग इस पर निर्भर हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में दोस्तों जब देश के जीडीपी का 50% से अधिक हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर से आता हो, द्वितीय क्षेत्र से आता हो, तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तीसरा है सर्विस इकोनॉमी।
जब देश के जीडीपी का 50% या उससे अधिक हिस्सा तृतीय क्षेत्र से आता है, टेरिटरी सेक्टर से आता है, उससे हम लोग बोलते हैं सर्विसेज इकोनॉमी। और अंतिम विषय हमारा दोस्तों कि कोविड का क्या क्या असर पड़ा हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे। दोस्तों मिलना तो दूर, रोजगार छीना जा रहा है, नौकरी में कटौती हो रही है। दूसरा है एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारा नुकसान हुआ है दोस्तों। एजुकेशन सेक्टर में बच्चों की पढ़ाई ठप है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से। तीसरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डिस्टर्ब है, जो फिल्म पिछले पास्ट ईयर में रिलीज होने वाली थी अब तक रिलीज नहीं हुई है। बहुत सारा नुकसान हुआ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। और है दोस्तों कंज्यूमर एक्टिविटी में कमी आई है। पर्यटन इंडस्ट्री बहुत घाटे में है, कोलैप्स कर चुका है, क्योंकि बस ट्रेन बहुत दिन तक नहीं चला, महीनों तक नहीं चला, तो लोग आना जाना बंद कर दिए और होटल वगैरह का रूम कमरा खाली रहा, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफ़ी घाटे में है। तो ये था आज का विषय, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट करके बताएं क्या क्या कमी हुआ है हमसे और क्या सुधार कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।